हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डेली न्यूज स्टडी। फ्रेंड्स, आप सभी के सामने मैं एक और नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान में पाठ योजना बनाएंगे, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा संसाधन। तो बीएड लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेफ्ट साइड डेट डालनी होती है, बीच में विषय, नीचे पे उप विषय और उसके नीचे प्रक्रम। विषय हो गया हमारा सामाजिक विज्ञान, उप विषय पर भूगोल और प्रकरण संसाधन। कक्षा 8 का प्लान है ये। कालांश सेकंड और समयावधि 35 मिनट। अब पहली हेडिंग है इसमें, विद्यार्थियों में भूगोल विषय के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों को भौगोलिक संरचनाओं की जानकारी देना, विद्यार्थियों को भौगोलिक तथ्यों की जानकारी देना। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थियों को भौगोलिक प्रभावों की जानकारी देना, और लास्ट है विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करना। अगली हेडिंग है विद्यार्थी समय संसाधन का अर्थ बता सकेंगे, और ये आता है ज्ञानात्मक के अंतर्गत। उसके बाद विद्यार्थी संसाधन की अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे, तो व्याख्या शब्द जहाँ पे आता है वो होता है बोधात्मक। उसके बाद नेक्स्ट है विद्यार्थी संसाधन के प्रकारों को वर्गीकृत कर सकेंगे, ये होता है ज्ञानात्मक। और लास्ट है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के संसाधनों के उदाहरण दे सकेंगे, ये है बोधात्मक। और उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। और नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री। अब इसमें संसाधनों के प्रकारों को दर्शाता हुआ एक चार्ट, आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब इसके अगले पेज में हम लिखेंगे प्रस्तावना प्रश्न। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया और फिर छात्र क्रियाएं। और पहला क्वेश्चन है, आप पढ़ने कहाँ जाते हो? और छात्रों का आंसर है, हम पढ़ने के लिए विद्यालय जाते हैं। विद्यालय के आसपास आपको कौन कौन सी वस्तुएं या चीज़ें दिखाई देती हैं? बच्चों का आंसर आया, हमारे विद्यालय के आसपास हमें पेड़ पौधे, पत्थर, टेबल, ब्लैक बोर्ड आदि चीज़ें दिखाई देती हैं। पेड़ पौधे, पत्थर, टेबल आदि किसके अंतर्गत आते हैं? और आंसर है, यह सब पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण में उपस्थित वस्तुओं को किस नाम से जाना जाता है? ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद अगली हेडिंग लिखेंगे उद्देश्य कथन। विद्यार्थियों, आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय में संसाधन के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और दोनों पेज में हमें एक कॉलम बनाना होता है इस तरह से। पहले में हेडिंग आएगी शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्टीकरण सहित, छात्राध्यापिका क्रियाएं, विकासात्मक प्रश्न, छात्र क्रियाएं और विधि पर विधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री। लास्ट में है मूल्यांकन। अब विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे पहला प्रश्न, मनुष्य के दैनिक जीवन को सरल बनाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो बच्चों का आंसर आता है, मनुष्य के दैनिक जीवन को सरल बनाने वाली वस्तुएं हैं टीवी, फ्रिज, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, पंखे आदि। और उसके आगे लिखेंगे हम प्रश्नोत्तर विधि। अब इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन, फ्रिज, पंखे, वॉशिंग मशीन, इन सब आरामदायक उपकरणों को क्या कहते हैं? बच्चों का आंसर आता है, इन सब आरामदायक उपकरणों को संसाधन कहते हैं। तो संसाधनों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अब शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे संसाधन का अर्थ। उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी संसाधन का अर्थ बता सकेंगे। और अब हेडिंग डालेंगे संसाधन का अर्थ। संसाधन एक ऐसा स्रोत है जिसका उपयोग मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हर वस्तु संसाधन कहलाती है। और विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और उसके आगे लिखेंगे हम ज्ञान व्याख्यान विधि, और उस पर एक छोटा सा मिनिएचर लगा देंगे और उसमें लिखेंगे संसाधन का अर्थ। जो हमने ये अर्थ यहाँ पे लिखा है उसी को हम इसमें मेंशन करेंगे। हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हर वस्तु संसाधन कहलाती है। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे, विद्यार्थी संसाधन की व्याख्या कर सकेंगे। अब आगे लिखेंगे व्याख्या। संसाधन मनुष्य के कार्यों को सरल व सुलभ बनाता है। जब इसका कोई कार्य होता है तो इसका उपयोग इसे मूल्य प्रदान करती है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, परंतु कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है तो कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब मूल्यांकन में एक क्वेश्चन करेंगे जो हमने ये पढ़ा रखा है, उसमें से संसाधन का अर्थ बताइए। बच्चों को ये क्वेश्चन लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर से वही कॉलम बनाएंगे जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था। शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित छात्राध्यापिका क्रिया और विकासात्मक प्रश्न, ये सेकंड हमारा टीचिंग पॉइंट है। छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि एवं शिक्षण सहायक सामग्री, और लास्ट में आएगा मूल्यांकन। अब पहला प्रश्न आएगा विकासात्मक प्रश्न में, हमारे आसपास के वातावरण को क्या कहते हैं? तो बच्चों का आंसर आता है हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद पर्यावरण के अंतर्गत हर एक वस्तु क्या कहलाती है? और बच्चों का आंसर आता है पर्यावरण के अंतर्गत हर एक वस्तु संसाधन कहलाती है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और, संसाधन के प्रकार कितने होते हैं? तो ये समस्यात्मक क्वेश्चन हो जाता है। और इसके आगे लिख देते हैं हम प्रश्नोत्तर विधि। और अगली हेडिंग लिखेंगे संसाधन के प्रकार, और उसके बाद लिखेंगे विद्यार्थी संसाधन के प्रकारों का वर्गीकरण कर सकेंगे। और फर्स्ट में लिखेंगे संसाधन के प्रकार। संसाधन के 3 प्रकार होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। इसके बाद विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके आगे लिखेंगे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि। अब व्याख्यान और प्रदर्शन विधि में हम एक मिनिएचर लगाएंगे और एक छोटा सा चार्ट जो हम बच्चों को दिखाएंगे वही यहाँ पे लगाएंगे। संसाधन के प्रकार में प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन 3 आगे, और चार्ट हमने इस प्रकार से बनाया है जो हमने रियल ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाया था बच्चों को। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। और नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के संसाधनों के उदाहरण दे सकेंगे। तो पहला संसाधन है प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं तथा अधिक संसाधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाई जाती हैं, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जल, पत्थर आदि। उसके बाद नेक्स्ट है मानव संसाधन। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की किसी कार्य को करने की योग्यता से लगाया जाता है, जैसे कि टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो एक मानव संसाधन है। और उसके बाद आखिरी है मानव निर्मित संसाधन। मानव द्वारा निर्मित संसाधन ही मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं, यानी कि जिनका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है, जैसे कि गाड़ी, घर बनाना, कपड़े बनाना, अनेक वस्तुएं बनाई, जैसी बुक बना रखी है और ये पेन हो गई, जो भी वस्तुएं मनुष्य ने बना रखी हैं वो मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आती हैं। और लास्ट में हम मूल्यांकन प्रश्न लिखेंगे, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। और लास्ट पेज में एक और कॉलम बनाएंगे फिर से, ये दोनों पेज में नहीं आएगा, एक ही पेज में आएगा। शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य विशिष्टीकरण सहित और छात्र अध्यापिका क्रियाएं। उसके बाद नीचे पे लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य, और उसमें जो आगे हमने मेंशन किया है उसको पूरा लिखेंगे। ब्लैक बोर्ड में हम जो भी काम करेंगे इसमें वो हम लिखेंगे, जैसे विषय सामाजिक विज्ञान, उप विषय भूगोल प्रकरण संसाधन, कक्षा 8, कालांश 1, अवधि 35 मिनट। उसके बाद संसाधन का अर्थ, हमारे पर्यावरण के अंतर्गत हर वस्तु संसाधन कहलाती है। और नेक्स्ट है
संसाधन के प्रकार, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। उसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शामपट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी तथा स्वयं घूम घूम कर पूरी कक्षा का निरीक्षण करेंगी। उसके बाद अगली हेडिंग है पुनरावर्ती प्रश्न। ये पुनरावर्ती प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो पहले नहीं पूछे गए हैं बच्चों से। मानव निर्मित संसाधन किसे कहते हैं? मानव निर्मित संसाधनों के नाम बताइए और मानव संसाधन क्या है। और लास्ट हेडिंग आएगी गृह कार्य। गृह कार्य में हम लिखेंगे मानव निर्मित संसाधन तथा प्राकृतिक संसाधन में अंतर बताइए। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।